नेक्स्ट, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं कोज एंड द इफेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग इन द डिमांड। ठीक है, अगर डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होती है तो इसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ने वाला है हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस पर आप कह लो या फिर जो है मार्केट प्राइस और क्वांटिटी पर कैसा फर्क पड़ता है ये समझ रहे हैं। ठीक है, शिफ्टिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ और वो भी किसके अंदर, डिमांड में, तो डिमांड में शिफ्टिंग का मतलब डिमांड कर्व कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इस टाइप का है, तो या तो फिर देखो अगर दोनों को समझे तो ऐसे, ये है डिमांड और ये है सप्लाई। ठीक है, डिमांड कर्व की में खिसकाव यानी शिफ्टिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो नीचे की ओर हो जाएगा, डिमांड में कमी हो जाए, ठीक है, मांग में कमी, और या फिर मांग में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, दो ही कंडीशन होगी ना। तो इन दोनों की वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है, किन किन चीजों के ऊपर फर्क पड़ने वाला है ये समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो शिफ्टिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। तो अगर प्रतिस्थापक वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी तो फिर हमारी वस्तु की मांग जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी, है कि नहीं है, और जबकि दूसरे नंबर पर घट जाएगी। यानी कि अगर चाय की और कॉफी का एग्जांपल लेते हैं हम, तो चाय की कीमतें बढ़ने की वजह से कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। यानी कॉफी की मांग बढ़ने का मतलब कीमतों की वजह से तो मांग नहीं बढ़ रहा है, रिलेटेड गुड्स की वजह से मांग बढ़ रहा है, तो इसे शिफ्टिंग कहेंगे, यानी अपनी मांग में वृद्धि हो गई है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है मार्केट प्राइस पर, ये देखो चाय के मार्केट प्राइस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जैसे ही आप देखोगे कि डिमांड इंक्रीज हो गई हमारे वाले की, वैसे ही हमारा भी जो प्राइस होगा वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो सब आपस में इंटरलिंक्ड है, डिमांड सप्लाई सब कुछ। यहाँ पर समझो क्या बात हो रही है कि हमारी चाय इस टाइप में, चाय मेरे पास चाय, मैं चाय बेचता था, ठीक है, अब चाय की वजह से क्या हुआ कि ये है हमारा डिमांड और हम इतनी सप्लाई कर दिया करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉफी हमने कुछ नहीं किया, छोटा कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने ये कीमत ओपी प्राइस था, इस प्राइस को लेकर के बैठे हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ एकदम से कि ना कॉफी ने अपनी कीमतें बढ़ा दी। अब जैसे ही कॉफी ने कीमतें बढ़ाई, लोग कॉफी छोड़ेंगे पीना और हमारी तरफ से ले जाएंगे हमारी चाय की तरफ। चाय की तरफ जैसे ही आएंगे तो चाय की डिमांड ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। अब जैसे ही चाय की डिमांड ऊपर की तरफ बढ़ी, वैसे ही नया इक्विलिब्रियम यहाँ सेट हो जाएगा। अब जैसे नया इक्विलिब्रियम सेट होगा तो इंडस्ट्री जो है वो इंडिकेट करना शुरू कर देगा कि आपकी प्राइस बढ़ने वाली है, यानी कि हमारी चाय की भी कीमत क्या हो जाएगी, अपने आप ओपी से बढ़ करके ओपी बन हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, तो इफेक्ट क्या हुआ, द प्राइस ऑफ टी एंड इट्स एक्सचेंज क्वांटिटी विल बी इंक्रीज। ठीक है, जो छोड़ दो, एक्सचेंज को हटा देना। ठीक है, क्या हो रहा है कि प्राइस जो है चाय की, जो प्राइस अगर हमारी वस्तु चाय है तो चाय की कीमतें बढ़ जाएंगी और साथ में हम अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे, सप्लाई भी बढ़ा देंगे। कीमत बढ़ी, हम सोचूंगा ना भैया कि बेचो जितना मर्जी अपना खूब बेचो, फायदा हो रहा है अभी तो। ठीक है, तो खूब सारा जो है सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा कुछ और भी चीजें पढ़ते हैं। नाउ कंसीडर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं, यानी कि एक इस्तेमाल करोगे तो दूसरी भी करनी ही पड़ेगी। अब अगर पूरक वस्तु हमारी जो है कोई, जैसे कि कार और पेट्रोल, ठीक है, कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो सिंपल सी बात है कि मेरा कार खरीदेगा कौन, भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो वैसे डर जाएंगे आदमी, पेट्रोल कार खरीदूंगा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा कि पेट्रोल इतना महंगा है। तो अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो कार की मांग कम हो जाएगी। कम होने की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व आप देख रहे हो वो नीचे की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारे कार की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ था लेकिन फिर भी डिमांड कम हो गई, तो अब हार मान करके नया इक्विलिब्रियम यहाँ बना। अब मुझे अपने कार की कीमतों को करना पड़ेगा कम, ठीक है, क्योंकि कार की डिमांड ही कम हो गई। समझ में आई बात? तो इसकी वजह से कीमतें मुझे कम करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है, ताकि मेरी डिमांड बनी रहे। नेक्स्ट देखो, अगले नंबर पर आता है इफेक्ट क्या हुआ इसका, ठीक है, कीमत कम और साथ में क्वांटिटी कम, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है चेंज इन द इनकम। ठीक है, मांग में परिवर्तन होता है कि इनकम में परिवर्तन होने की वजह से, ठीक है, आय में परिवर्तन हो जाए। एक आदमी की इनकम बढ़ गई, ठीक है, पहले 10,000 रुपए कमाता था अब 40,000 रुपए कमाने लग गया, सिंपल सी बात है मांग बढ़ा देगा। अगर मांग बढ़ा दिया उसने
तो सिंपल से देखो महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई ऐसे बढ़ती है, तुम्हें पता है? तुमने कभी सोचा महंगाई कैसे बढ़ जाती है इतनी? देखो क्या हो रहा है कि आय में वृद्धि हुई, ठीक है, आय में जैसे ही वृद्धि होगी वैसे ही आप देखोगे कि मांग बढ़ जाएगी। जो 1 किलो चीनी खाते थे अब वो खाएंगे 3 किलो चीनी, अब बहुत पैसा है घर में आप, ठीक है। अब सिर्फ दूध में नहीं पियेंगे, चाय में भी डालेंगे, ऐसे भी खाएंगे रोटी में लपेट करके भी, ठीक है। तो अब ऐसा करने की वजह से होगा कि डिमांड बढ़ गई। अब जैसे ही डिमांड बढ़ी तो जो सप्लायर है उसने इंडस्ट्री की नजर पड़ी इसके ऊपर कि भाई डिमांड है भाई बढ़ गई, एक काम करो कीमतें बढ़ाओ। कीमत जो है वो ओपी से बढ़ करके ओपी वन हो जाएगी। तो जब कीमत बढ़ गई वस्तु की तो इसका मतलब महंगाई बढ़ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी कि महंगाई इस तरीके से बढ़ती है। अगर लोगों की इनकम बढ़ गई ना तो महंगाई बढ़ जाएगी, अगर तुम्हें महंगाई कम रखनी है तो लोगों की इनकम कम रखो। आगे देखो, तो अगला सेम इस तरीके से अगर लोगों की इनकम कम हो गई तो इनकम कम होने की वजह से मांग कम यानी प्राइस कम, ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, तो ये जो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा ही है। एक आदमी का नहीं, कह रहे हैं इफ द एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज, ठीक है, एग्रीगेट का मतलब सभी की बात हो रही है, समग्र बोल रहे हैं यहाँ पर सभी लोगों की। अगर इनकम इंक्रीज होती है द डिमांड कर्व ऑफ द नॉर्मल गुड्स विल शिफ्ट टू द राइट। अच्छा, लेकिन इसमें भी फर्क पड़ने वाला है सिर्फ नॉर्मल गुड्स के ऊपर। अगर मेरा इंफीरियर गुड्स है, निम्न कोटि की वस्तु है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ी ना डिमांड बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, घटिया वस्तु की तो मांग कम हो जाएगी, बल्कि अगर इनकम बढ़ी लोगों की तो, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि नॉर्मल गुड्स की मांग बढ़ जाएगी जिसकी वजह से वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ, ठीक है। अगर वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, द प्राइस ऑफ क्वांटिटी एक्सचेंज्ड ऑफ द नॉर्मल गुड विल इंक्रीज, ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगी, बट द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द इंफीरियर गुड्स विल फॉल, लेकिन निम्न कोटि की वस्तु की मांग घटेगी जिसकी वजह से उसकी कीमतें भी और गिर जाएंगी, ठीक है, इंफीरियर गुड्स और सस्ते हो जाएंगे अगर लोगों की इनकम बढ़ गई तो, ठीक है। आगे चले, अगला आता है कि चेंज इन द प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकताएं। प्राथमिकताएं किसी चीज को, दो चीजें रखनी है आपके सामने, आप किस चीज को चुनते हो वो प्राथमिकता कहलाएगी, ठीक है, किस चीज को छोड़ देते हो, जिस चुनो वो आपकी प्राथमिकता, जिस चीज को नहीं चुनोगे वो तुम्हारी हो। जैसे अभी तुम्हारे पास एक तो तुम घर में आराम से चद्दर तान के सो सकते थे, और एक था कि यहाँ पर आकर के पढ़ो थोड़ा ठंडी उंडी लगा करके, तो आपने क्या चुना? आपने यहाँ आना चुना ना, तो ये है आपकी प्राथमिकता, ठीक है, पढ़ाई आपकी पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता पूछो, तीसरी प्राथमिकता अगर देखो तो वो कह रहा है कि लोगों की प्राथमिकताएं, अगर किसी वस्तु के लिए लोगों की प्राथमिकताएं ज्यादा है, टेस्ट उसका लोगों को पसंद है, तो डिमांड सिंपल सी बातें बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड बढ़ने की वजह से यानी कि अगर कोई लोग ज्यादा एडिक्ट होंगे जिस चीज के, उसका मांग वक्र ऊपर की ओर होगा और उसकी भी कीमत भी इसीलिए ज्यादा होगी, ठीक है। आगे देखते हैं जरा एक और, चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। मार्केट में सुनो, मार्केट में अगर कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी, ठीक है। कंज्यूमर बायर, वही बायर, कंज्यूमर का मतलब बायर, ठीक है। और अगर कंज्यूमर चले गए तो डिमांड कम, कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि प्रेमनगर के अंदर एकदम से ही गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि जो छोटे छोटे बच्चे वाले जो परिवार है ना वो ज्यादा आकर्षित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में खिलौने वलोने की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। खिलौनों की मांग बढ़ी, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा, अगर आपने कीमतें अगर ना सारे बच्चे भगा दिए यहाँ से, तो खिलौनों की डिमांड खत्म, खिलौने की डिमांड कम हो गई, अब खिलौनों की डिमांड कम हो गई तो कीमतें भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है इसका इफेक्ट, ठीक है। देख ली दो चीजें, क्या बात हो रही है यहाँ पर कि चेंज इन द नंबर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है, यानी कि मार्केट जो है उस कंज्यूमर कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस कैसा होगा या फिर कैसा नहीं होगा। देखो क्या, increase in the population of the number of the consumer will shift the demand curve of the commodity to the right or decrease in the population will shift the curve to the left, ठीक है। यानी कि राइट की तरफ जाएगा अगर कीमतें बढ़ती, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर लोगों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, तो कम हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप लोग कह सकते हो या फिर किसी खास तरह के लोग कह सकते हो,
ठीक है, उनकी कीमत उनकी जो बढ़ने की या फिर कम होने की वजह से। तो होगा क्या इसकी वजह से कि एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज द प्राइस, ज्यादा लोग हुए तो कीमतें ज्यादा हो जाएंगी और वस्तुएं भी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। जबकि अगर कम लोग हुए तो कीमतें कम हो जाएंगी और वस्तुएं भी मार्केट में कम हो जाएंगी, सप्लाई कम हो जाएगी। अगला अगला हम पढ़ रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट ऑफ द शिफ्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई में शिफ्टिंग कैसे होती है? तो सप्लाई की शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो सप्लाई ये है, डिमांड ये है, सप्लाई ये है, ठीक है। इस बार सप्लाई में कमी या फिर वृद्धि होने वाली है। इसकी वजह से क्या कीमत पर प्रभाव पड़ेगा और क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझने वाले हैं हम लोग। इससे देखो, ठीक है, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले नंबर पर तो कोई चेंज इन द प्राइस ऑफ द इनपुट, ठीक है। इनपुट का मतलब है कि एक जो सप्लायर है वो अपने सप्लाई कम ज्यादा कब करता है, जब जिस चीज से वो बना रहा है वस्तु को उसकी कीमतें बढ़ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मार्कर, मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत है, प्लास्टिक की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गई। अब जैसे ही हो गई, अब लागत बढ़ गई, बनाने कॉस्ट ज्यादा, बेचना वो बढ़ा नहीं सकता बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी थोड़ी ना बदलती रहती कीमतें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो आज के टाइम पर सप्लाई कम कर देगा। अगर सप्लाई कम किया, सप्लाई कम तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, वैसे ही मार्केट में कमी बढ़ जाएगी सामान की, कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। जबकि क्वांटिटी जब बन ही नहीं रहा तो सप्लाई कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। कीमत बढ़ गई और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगा। तो वही देखते हैं जरा कि इंक्रीज इन द, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल या फिर फैक्टर इनपुट्स की अगर इनकम प्राइस बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल राइज, प्राइस बढ़ जाएगा, कीमतें बढ़ जाएगी, समझा हमने, और क्वांटिटी एक्सचेंज फॉल, ठीक है। और जो उसके बदले में मिलने वाली जो कीमत वस्तुएं हैं उसकी क्वांटिटी मार्केट में कम होने वाली है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। क्या होता है ना, वस्तुओं को बनाने के लिए ना टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। जैसे अगर ये बनाना है तो इसको बनाने के लिए मशीनरी अच्छी होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी बेहतर तो इसकी वजह से कॉस्टिंग अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। आप कम समय में ज्यादा माल बना सकते हो, ज्यादा मशीनरी होने की वजह से मतलब लेबर कम होंगे तो यानी कि वेतन कम देना पड़ेगा, सैलरीज कम देनी पड़ेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अपने आप ही जो होगा कॉस्टिंग कम हो जाएगी। अगर कॉस्ट कम, कीमत कम, तो यानी सेलर का प्रॉफिट ज्यादा, वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। अगर सप्लाई बढ़ी तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी तो ज्यादा मार्केट में आगे सामान, कीमत अपने आप कम हो जाएंगी, समझ में आ रही है। और लेकिन क्योंकि बन भी रहा है ज्यादा तो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा मार्केट में। अगर टेक्नोलॉजी खराब थी तो इसका उल्टा असर पड़ने वाला है, कॉस्ट बढ़ जाएगा, जैसे कॉस्ट बढ़ा वैसे ही वो अपनी सप्लाई कम कर देगा, कम कर देगा मतलब कि आप देखोगे कि वहां पर होगा। तो इफेक्ट देखो, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, ठीक है, कम हो जाएंगी, एंड द क्वांटिटी एक्सचेंज इंक्रीज, और मिलने वाली उसके बदले में वस्तुएं जो है वो मार्केट में बढ़ जाएंगी। बताओ कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, गवर्नमेंट कई तरह के टैक्सेस लेती है, ठीक है, सेल के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, अलग अलग तरह के टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ाने की वजह से कॉस्टिंग फिर बढ़ गई, अगर कॉस्ट बढ़ गई तो डिमांड कम, वो सप्लाई जो है वो उस टाइम पर जो सप्लायर सप्लाई करना कम कर देगा, ठीक है, और इंतजार करेगा कि कब गवर्नमेंट ड्यूटीज को कम करेगी, ठीक है, जिससे कि आपकी जो लागत वो और कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई फिर दोबारा बढ़ जाएगी। तो सप्लाई, अगर ड्यूटीज, सुनो क्या बात हो रही है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए, ड्यूटीज बढ़ाई, तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कर्व इधर की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है, और कीमतें बढ़ने लग जाएंगी वस्तु की, और क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि सप्लायर बनाना नहीं चाहेगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। जबकि उसका उल्टा, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी या फिर टैक्सेस को कम कर दिया तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमतें अपने आप गिर जाएंगी, ठीक है। यानी अगर किसी चीज की कीमतें आपको मार्केट में कम करनी है तो सप्लाई बढ़ा दो, कम कर दो। जैसे प्याज देखते हो, प्याज की कीमत 70 रुपए 100 रुपए पहुंच जाता है कभी कभी, क्यों पहुंचता है,
क्योंकि जो सप्लायर होता है ना वो माल रोक के बैठ जाता है। ठीक है, अगर माल रोक के उन्हें पता है कि अगर सप्लाई नहीं होगा तो सप्लाई कर्व खिसक जाएगा इधर की तरफ, जैसे इधर खिसकेगा वैसे कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कम मार्केट में, डिमांड उतनी ही है, तो सिंपल सी बात है कि प्राइस बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ने देते हैं, जब बढ़ जाता है ना खूब प्राइस, फिर एकदम से बेच देते हैं। तो एक फिर उसके बाद एकदम से तो देखते भी तो एकदम से कीमतें गिरती भी तो है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई यही सोच रहा था सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे समझेंगे।